नमस्कार, जय जोहार, क्या हालचाल। मेरे नए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। तो नो बकवास, ओनली टॉक, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। क्या आपको पता है होली की सच्चाई क्या है और कब से मनाया जा रहा है? भारत के अधिकांश जनता को बिल्कुल पता नहीं है होली के बारे में। आखिर यह कब से मनाया जा रहा है? अब होली मनाया जा रहा है तो उसका इतिहास भी होगा ही ना। जब आप अच्छे से रिसर्च करेंगे, छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भारत 1000 सालों से 800 सालों से गुलाम था तो उस वक्त उस समय किसी भी तरह का त्यौहार नहीं मनाया जाता था। खासकर तो होली का। भारत में होली का देखा जाए तो लोग मनोरंजन के रूप में ज़्यादा मनाते हैं। लोग यह जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं कि जो हम मना रहे हैं वह असल में क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका आधार क्या है। आखिर हम होली किस आधार पर मना रहे हैं। लोगों को, जनता को बस मज़ा करना है, जनता को बस मनोरंजन चाहिए। यहाँ पर तथ्य वाली बात यह है कि जब देश 1000 सालों से 800 सालों से गुलाम था तो वह कौन सा शासक था वह कौन सा राजा था जिसने गुलामों को स्वयं कोई त्यौहार न मनाकर गुलामों को त्यौहार मनाने की आज़ादी एवं अधिकार दिया। इतिहास में भारत जब मुगलों का, इस्लामिक लोगों का गुलाम हुआ तो यह जानकारी मिलती है कि जब भी कोई शासक भारत आया तो अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए सबसे पहले का साम्राज्य है उसे खत्म कर उस साम्राज्य का विनाश कर दिया। यही सच्चाई है। अब हम पिछले 200 सालों की बात करते हैं। इसके अंदर भी आप अगर इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि 200 साल पहले, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और नोटिस करने वाली बात है, हम 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम थे और देश की 85% आबादी, जो कि आज का SC ST OBC है, को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। किसी भी तरह का नहीं। जैसे शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। तो हमें होली मनाने कब दिया गया? सन 1800 के बाद का सबसे ज़्यादा यह घपला देखने को मिलता है। भारत में सन 1800 के बाद ही हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ, मूर्तियों का त्योहारों का बहुत रफ्तार के साथ विस्तार हुआ। अब थोड़ा होली की सच्ची कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर होली के पीछे क्या सच्चाई है, क्या कहानी है? होली की कई कहानियाँ सुनने को मिलती है, खासकर कि हिरण्यकश्यप की कहानी, अपने प्रहलाद की काल्पनिक कहानी, मैथोलॉजिकल कहानी सुनी और देखी होगी टीवी में, जिसमें प्रहलाद श्री हरिनारायण के परम भक्त बताए गए हैं और हिरण्यकश्यप को नारायण के शत्रु बताए गए हैं। और साथ में जो मेन कलाकार है वह है हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और प्रहलाद की बुआ। यहाँ वह मेन तथ्य और पॉइंट है। इसमें यह बताया गया है कि हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र के द्वारा नारायण की भक्ति बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, जो कि उनके कहने पर प्रहलाद ने उनकी भक्ति करना बंद नहीं किया। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कोशिश की, मृत्युदंड देने की कोशिश की बहुत बार। फिर भी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का कुछ उखाड़ नहीं पाया। उन्होंने अपनी बहन को, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती है, तो इसका फायदा उठाते हुए हिरण्यकश्यप ने एक लकड़ियों का जलाने के लिए तैयार करवाया, जिसमें यह दृश्य देखने को मिलता है कि होलिका माता अपने भाई के पुत्र बेटे को लेकर लकड़ियों के ऊपर बैठ जाती है। अब होलिका को यहाँ पर हिरण्यकश्यप से ज़्यादा खतरनाक बताया गया है।
एक नारी एक औरत भाई के बेटे को प्रेम से लेकर बैठ जाती है, वह गजब की बात है। हालांकि दृश्य ऐसा ही बताया गया है। आग जलाई जाती है तो होलिका जलकर खाक हो जाती है, जिसे वरदान प्राप्त है आग में न जलने का। और विष्णु भक्त नारायण भक्त प्रहलाद जैसे के तैसे रहते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग इसी तरह होली का इतिहास बताने आते हैं और लोगों को काल्पनिक मैथोलॉजिकल बातें बताकर बोलकर फेंकने और लोगों को जनता को बेवकूफ़ बनाने आ जाते हैं। बाकी इसका कोई आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। प्राचीन काल में 5वीं सदी में देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय यह दिन तक नहीं हुआ करते थे। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो दिन है वो भी नहीं हुआ करते थे। उस समय कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ऐसा होता था। अब लोग सवाल ये करते हैं कृष्ण का नाम आ गया तो कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं है, जिसका पुरातात्विक सबूत भी हो गया है और पुरातात्विक साक्ष्य सबूत तथ्य भी हैं। होली से संबंधित एक और कहानी सुनने को मिलती है जो कृष्ण से संबंधित है, जो कि सभी के सभी कहानियां काल्पनिक हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पूरा का पूरा मैथोलॉजिकल कहानियां हैं। आप देखेंगे कि जब कोई डायरेक्टर कोई धारावाहिक या सीरियल बनाता है तो सबसे पहले वो यह विज्ञापन देता है कि यह कहानी पात्र किसी भी सच्ची कहानी या पात्र कलाकार से संबंधित नहीं है, यह पौराणिक कथा कहानियों से संबंधित है और मनोरंजन के लिए बनाया गया है। जबकि इस बात को जनता बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। कोई भी डायरेक्टर या कलाकार यह बिल्कुल नहीं कहता है कि जो वो कर रहा है वो सच्ची कहानी पर आधारित है, या कोई भी कहानी या कोई भी सीरियल जिस बात पर आधारित होती है, जिस कहानी पर आधारित होती है, वो सच है कि झूठ है या क्या है, उसके बारे में डायरेक्टर विज्ञापन हमेशा अपने धारावाहिक सीरियल में देता है। यही सच्चाई है। भारत में 5वीं सदी के बाद बहुत सारे विदेशी यहाँ नालंदा तक्षशिला में पढ़ने आया करते थे। उन्होंने बाकायदा बुक में लिखा है कि उस समय का भारत कैसा था, जिसमें हिंसांग, फरहान, इत्सिंग, अलबरूनी जो कि 7वीं शताब्दी के आगे पीछे और अलबरूनी 11वीं शताब्दी के आसपास भारत आए थे। अलबरूनी ने तो बाकायदा भारत के त्योहारों के बारे में विस्तार से अपनी बुक में लिखा हुआ है। आप जाकर खुद पढ़ें तब विश्वास करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।